हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं क्लास 9th का साइंस का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर रही हूँ। काफ़ी बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि 9th क्लास का मैम कुछ अपलोड करो, तो दैट्स वाई मैं 9th का अपलोड कर रही हूँ। तो जो बच्चा पहली बार मेरी वीडियो को देख रहा है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चों की हेल्प हो सके। जो भी चीज़ें चैप्टर में इम्पोर्टेंट है मैं वो चीज़ें आपको बता दूंगी और आपने वही वही चीज़ें करनी हैं, ठीक है। चलिए मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करती हूँ। देखिए, जो फर्स्ट चैप्टर है बायोलॉजी का, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, ठीक है। इसमें हम क्या है कि बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं स्मॉलेस्ट से स्टार्ट करें कि जो स्मॉलेस्ट जो है हमारी बॉडी का जो पार्ट है दैट इज़ सेल, ठीक है। सेल जो है यहाँ से आप अंडरलाइन कर सकते हो। द फर्स्ट इज़ सेल की डेफिनेशन अच्छे से आनी चाहिए। सेल है क्या? सेल जो है वो डिस्कवर्ड किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। ऑलरेडी आपने 8th क्लास में पढ़ा है, ठीक है। ये कहाँ से, जो सेल इज़ ए लैटिन वर्ड जिसका मीन क्या है? एक लिटल रूम, यानी कि छोटा सा रूम है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखो छोटे छोटे सेल्स होते हैं, हम उनको अपनी नेक्ड आई, अपनी आँखों से नहीं देख सकते। तो जिसका साइज़ बिल्कुल छोटा होता है हम उसको किसके थ्रू देखते हैं? उसको हम माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं। और कौन से माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं? दैट इज़ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। ये पता चाहिए। इसका आपको डायग्राम भी आ सकती है, इसके पार्ट्स भी आ सकते हैं, ये अच्छे से कर लेना है। उसके बाद है सेल्स ऑफ ए ऑनियन पील। अब देखो, आपको पता है कि जो ऑनियन होता है, ऑनियन के जब आप उसको कटिंग करते हो तो उसकी हर एक लेयर के अंदर एक ट्रांसपेरेंसी शीट होती है। उसी छोटी सी शीट को आपने कट करना है और इस माइक्रोस्कोप में यहाँ पे ये जो स्लैब दिख रही है, यहाँ पे जो मिरर दिख रहा है, इसके ऊपर आपने रखना है। उसको रखने के बाद आप उसको माइक्रोस्कोप के ये जो रोटेटर होता है इससे आप क्या करते हो, उसका आगे पीछे जितना ज़्यादा कम करके आप उसको जूम करके देख सकते हो। तो वहाँ पे आपको उस जो शीट है ट्रांसपेरेंट, उसमें आपको इस तरह के डॉट दिखेंगे। तो दैट इज़ अ सेल। इसका जो एक पार्ट है बीच में सेंटर सा ब्लैक कलर का होल है, जो ब्लैक है उसको न्यूक्लियस बोलेंगे और इसका एक एक जो पार्ट है उसको सेल बोलेंगे। तो ये सारे मिलके क्या बन रहे हैं? सेल्स बन रहे हैं, ठीक है। उसके बाद सेल जो डिस्कवर्ड हुआ था वो कब हुआ था? 1965 में, ठीक है। फिर उसके बाद ये नीचे आपको पता है ये सारे हमारे बॉडी के पार्ट हैं। हमारी बॉडी छोटे छोटे सेल से बनी हुई है, ठीक है। छोटे छोटे सेल मिलके क्या बनाते हैं? एक टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू मिलकर एक ऑर्गन बनाते हैं और एक ऑर्गन एक से ज़्यादा मिलके एक सिस्टम बनाती हैं। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है तो उसकी एक अलग से ऑर्गन सिस्टम है। जैसे डाइजेस्टिव में फूड पाइप होगी, स्टोमक होगा, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, ये चीज़ें होंगी। लेकिन जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो एक अलग पार्ट में है। ऐसा नहीं है कि डाइजेशन का प्रोसेस ही सांस भी लेता है, ऐसा नहीं है। ब्लड को सर्कुलेशन करने के लिए हमारा क्या है? हार्ट का प्रोसेस है। हार्ट बॉडी में ब्लड सप्लाई करता है, निकालता है, छोड़ता है अप एंड, ठीक है, फ्लो एंड आउट करता है। तो ये सारा हार्ट का काम है। तो इसलिए अलग अलग सिस्टम है, तो इसीलिए उनकी ऑर्गन भी अलग अलग होंगी। तो इसीलिए ब्लड सेल, हमारी बॉडी में जो सेल होते हैं वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। रेड भी सेल्स होते हैं और वाइट भी सेल होते हैं, ठीक है। ये आप डीपली पढ़ोगे, बट अब ये आपने सिर्फ ये डायग्रामें पढ़नी है। आपको पेपर में यही पूछे जाएंगी कि ड्रा करो फैट सेल क्या होता है, फिर उसके बाद बोन सेल कैसा होता है, मतलब उसका छोटा सा पार्ट उसके बारे में, ठीक है। तो इसने आपने डायग्राम्स पढ़ लेनी है। ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से कर लेना। हाउ डिस्कवर्ड सेल एंड हु, किसने डिस्कवर्ड किया और हाउ किया, ठीक है। उसके बाद सेल, ये सारे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे जो भी मैम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। नहीं मिलेंगे तो मैं इस पर आपको अलग से वीडियो बना के आंसर कर दूंगी। लेकिन अब मैं चैप्टर में बता रही हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं, ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है
कि इसमें आपको सेल्स के डिफरेंट पार्ट्स पता चल गए। अब क्या है कि सेल आपको पता है 2 टाइप्स के हैं, एक एनिमल सेल, एक प्लांट सेल। दोनों की डायग्राम आपको अच्छे से पढ़ लेनी है। अब उनके पार्ट को थोड़े और ज़्यादा डिटेल में पढ़ोगे। पहले आपने सेल न्यूक्लियस पता है, लेकिन उसके फंक्शन क्या है वो इस चैप्टर में आपने पढ़ना है डिटेल में। क्लियर। अब सेल वॉल क्या है? एक सेल वॉल एक क्या करती है, कवर करती है सेल को और उसको प्रोटेक्शन देती है। बाहर की चीज़ अंदर नहीं आ सकती, अंदर की चीज़ बाहर नहीं जा सकती। ठीक है। उसके बाद है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? ये सेंटर पार्ट होता है। अब देखो सेल 2 तरह के होंगे, एक होंगे पैक्रोटिक और एक होते हैं एरोक्रोटिक। ठीक है। जो प्रोक्रोटिक होते हैं, जैसे आपको नीचे पिक्चर दिखाई दे रही है, इसमें जो न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लॉइड होता है। यानी कि जो न्यूक्लियस होगा वो ऐसे बिखरा हुआ होगा, जैसे यहाँ पे पिक्चर में आप देख रहे हो बिखरी हुई हैं चीज़ें। ठीक है। लेकिन जो आपका एक्रोटिक होता है उसमें आपका न्यूक्लियस सर्कल में होता है, उसके जो पार्ट्स हैं वो बिखरे हुए नहीं होते हैं। क्लियर। ये डेफिनेशन कर लेनी है। उसके बाद डीएनए जो है उसकी फुल फॉर्म कर लेना। क्रोमोज़ोम जो होते हैं वो कंटेन करते डीएनए। जैसे अगर किसी का कोई आप सीरियल या कोई मूवी देखते हो, तो जैसे किसी को डाउट है कि ये मेरा बच्चा नहीं है, तो उसके लिए उसके फादर के डीएनए को उसके बच्चे के डीएनए के साथ मैच किया जाता है। अगर मैच हो जाता है यानी कि क्रोमोज़ोम, क्योंकि अगर उसका बच्चा होगा तो उसके क्रोमोज़ोम उसके बच्चे में मिक्स होके फिर ही एक बेबी तैयार होता है, तो इसीलिए डीएनए टेस्ट करवाया जाता है। ठीक है। वैसे बाकी पार्ट्स का भी डीएनए होता है। ठीक है, बाकी चीज़ों का भी। अच्छा, उसके बाद है ये एक्रोटिक, मैंने आपको समझा दिया। एक्रोटिक में ऑर्गेनिज्म होता है जिसमें क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। पैक्रोटिक में क्या होता है कि न्यूक्लियस फैला हुआ होगा। ये आपने डेफिनेशन डिफरेंस दोनों में कर लेना अच्छे से। ठीक है। ईआर की डेफिनेशन थोड़ा सा पढ़ लेना। ठीक है। ये किसके लिए काम करती है? जो ईआर होती है, एंडोक्रामेटिक रेक्टिकम होता है, ये लार्ज नेटवर्क होता है जो ट्यूब्स और शीट्स को करता है। ये लॉन्ग ट्यूब्स होती हैं, राउंडेड में होती हैं। ठीक है। और इसका काम क्या होता है? स्ट्रक्चर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये 2 तरह के होते हैं, एक ईआर होते हैं और एससीआर स्मूथ एंडोक्लामिक रेक्टिकम होता है, और एक होता है एससीआर। ठीक है। ये आपने थोड़ा सा इसकी टाइप पढ़ लेने और थोड़ी सी डेफिनेशन। सेल ऑर्गेनल्स का पढ़ लेना अच्छे से इसकी डेफिनेशंस। ठीक है। इसमें ये क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं स्ट्रक्चर और फंक्शन में करने डिफरेंट एक्टिविटीज़। ठीक है। ऑर्गेनल विच दैम दिस इज़ वन ऑफ द फीचर ऑफ एक्रोटिक, लेकिन ये एक्रोटिक में ही होगा, उसमें नहीं पाया जाएगा। ठीक है। प्लांट सेल और एनिमल सेल की डायग्राम अच्छे से कर लेना। ठीक है। उसके बाद गोल्गी ऑपरेटर जो होते हैं उसकी डेफिनेशन, क्रोमोजोम्स। ठीक है। ये डिस्कवर्ड किसने किया था उसका नाम अच्छे से कर लेना। ठीक है। ये चीज़ें, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। माइटोकॉन्ड्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से कर लेना। ये एक पावर हाउस है, ये पूरी एनर्जी देता है पूरे सेल को। ठीक है। बाकी थोड़ी थोड़ी चीज़ें पढ़ लेना। ठीक है। ये मैंने अंडरलाइन करा दी हैं, आप शॉर्ट्स से वहाँ से देख लेना। ये डेफिनेशंस हैं। ठीक है। बस इतना है, ये इतना आपने इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है। बायो का चैप्टर है, इम्पोर्टेंट है, इसमें से ज़्यादा पूछा जाता है। तो दैट्स ऑल, यही वीडियो है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, मैं नेक्स्ट चैप्टर्स की भी वीडियो बना दूँगी क्लास 9th के लिए, ताकि जो बच्चे 8th के पास होके 9th में गए हैं उन्हें डिफ़िकल्टी ना आए, वो भी अच्छे से पढ़ सकें, कोई डिस्टर्बेंस ना हो उनको। तो दैट्स वाई मैं डेली का एक वीडियो 9th क्लास के लिए ज़रूर अपलोड करूँगी, ताकि उनकी हेल्प हो सकेगी, क्योंकि चैनल पे 10th और 8th का मटेरियल ज़्यादा है, 9th का नहीं है। सो प्लीज़, इनको मेरी वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।